हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि गुफ़ा जो मेन गुफ़ाएं हैं उनके नाम, जिसमें कि रावण की खाई थी, दशावतार, कैलाश मंदिर, रामेश्वर मंदिर और घूमर देव। इसके बाद है विश्वकर्मा मंदिर, कोनेरी गुफ़ा और छोटा कैलाश, इंद्रशन्ना और जगन्नाथ सभा। तो ये सब मेन जो मंदिर है, जैसे गुफ़ा है, 34 गुफ़ाएं हैं यहाँ पे एलोरा में। तो हमको 34 गुफ़ाओं के बारे में सारा नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं हम उसको देख लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में आते रहते हैं या आने की संभावना होती है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है कि हम उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो आते हैं, बात करते हैं बौद्ध गुफ़ाओं के बारे में। तो एलोरा की बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफ़ाएं हैं। ठीक है, ये 12 गुफ़ाएं हैं जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। गुफ़ा संख्या 10 में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र है और हे धर्म हेतु प्रभव, मतलब ये जो गुफ़ा संख्या 10 है उसमें एक शिलालेख मिला हुआ है जिसमें कि ये जो मंत्र है जिसमें है ये धर्म हेतु प्रभव। ठीक है, ये मंत्र वहाँ पे शिलालेख में लिखा गया है। ठीक, शाही परिवारों, व्यापारियों और आम लोगों के दान का उल्लेख वाले शिलालेख हैं। ठीक, जैसे कि हीनयान या थेरवाद काल में पाए गए हैं। यानी कि जो हीनयान, आपको पता है कि एक महायान होता है, एक हीनयान होता है, जो कि बौद्ध धर्म के ही 2 पार्ट होते हैं। ठीक, तो उसमें और एक है थेरवाद काल जो है उसमें पाए गए हैं। ठीक, और यहाँ के अधिकांश शिलालेख बौद्ध मंत्रों से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे मतलब इन गुफ़ाओं में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफ़ाएं हैं 1 से लेकर 12 तक, उनमें जो बौद्ध मंत्र हैं या शिलालेख ऐसे हैं जिसमें बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के जो जीवन है उनसे रिलेटेड कुछ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, या उनके जन्म के बारे में, उन्होंने घर को त्यागा, ये सब को लेके वहाँ पे पेंटिंग्स बनाए गए हैं या मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, और मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसके साथ साथ ही वहाँ पे शिलालेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, और एलोरा की बौद्ध गुफाओं में एकमात्र चैत्यग्रह है। गुफा संख्या 12 में पद्मपाणि है, यानी गुफा संख्या जो 12 है उसमें भगवान बुद्ध की पद्मपाणि प्रतिमा को बनाया गया है, जिसमें बुद्ध आसन पर बैठे हुए हैं। उनके मस्तक पर जटाओं का मुकुट है, एक हाथ में माला तथा दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ओके, तो ये बौद्ध गुफाएं हो गए। अब इसके बाद आता है ब्राह्मण गुफाएं। ब्राह्मण गुफाओं में आपके 2-3 मंदिर जो हैं फेमस है, तो उनके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जैसे कि है हमारा गुफा संख्या 14। ठीक, इसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। यानी ब्राह्मण धर्म की जो गुफाएं हैं 13 से लेके 29 तक की जो गुफाएं हैं ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड, तो उसमें जो गुफा संख्या 14 है उसका नाम रावण की खाई है, जिसमें मूर्ति स्वरूपों में रावण, अनुग्रह, अंधकारी, उमा महेश्वर, दुर्गा और गंगा, गजलक्ष्मी, महिषासुरमर्दिनी आदि मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यानी कि यहाँ पे जो रावण की खाई नामक ये गुफा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा
जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो देवियों से रिलेटेड बनाई गई हैं, और जिसमें मेनली है कि वहाँ पे पार्वती माँ के रूपों का वहाँ पे चित्रांकन किया गया है। इसके बाद आता है आपका गुफा संख्या 15। तो गुफा संख्या जो 15 है उसे दशावतार के नाम से जानते हैं। इसमें शिव को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। यानी गुफा संख्या 14 जिसमें ज़्यादातर पार्वती माँ के रूपों को दर्शाया गया है, और गुफा संख्या 15 में जो भगवान शिव हैं उनसे संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक, इस गुफा में शैव मूर्तियों का गतिमान और उद्दलित रूपों में अंकन किया गया है, जैसे कि है रावण अनुग्रह, भैरव, विष्णु का नरसिंह अवतार जो है, और गोवर्धनधारी कृष्ण, सरस्वती, गणेश, सूर्य आदि मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक, मतलब इसमें सारे देवी देवताओं को लेके किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु का नरसिंह रूप है, और गोवर्धनधारी श्री कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाए हुए हैं, और माता सरस्वती का है, और गणेश जी का है, और सूर्य भगवान का है। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो भगवान शिव से संबंधित पाई गई हैं। इसके बाद सबसे मेन जो गुफा है वो गुफा संख्या 16 है। ठीक, और एलोरा की शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ भाग यहाँ का कैलाश मंदिर है। ठीक, यानी कि सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो मंदिर है एलोरा में, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा ये कैलाश मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 100 फीट है। इसमें ऊंची चट्टानों को काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियाँ, सुंदर स्तंभों की पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे खूबसूरत मंदिर है, और साथ ही साथ इसकी लंबाई जो है वो 100 फीट है, और इसे राजा कृष्ण जो प्रथम थे, राजा कृष्ण प्रथम, उन्होंने बनवाया था। इसके बाद आता है आपका जैन मंदिर। ठीक, तो एलोरा में जैन गुफा मंदिर गुफा संख्या 30 से 34 तक की गुफाएं हैं, जो एलोरा गुफा की श्रृंखला पर अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक, यानी गुफा 30 से 34 तक की गुफाएं हैं, तो वो उत्तरमुखी गुफाएं होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका एकदम लास्ट में आती हैं, ठीक, जैसे सबसे पहले बौद्ध गुफाएं आती हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण धर्म की गुफाएं आती हैं जो बीच में होती हैं, और एकदम लास्ट में आती हैं 30 से लेकर 34 तक की जैन गुफाएं। उसके बाद है कि इन गुफाओं के अंतर्गत अंकित शिल्प जैन संबंधित है। अब जैन गुफाएं हैं तो इसमें महावीर स्वामी और जो 23 तीर्थंकर थे, 24 महावीर स्वामी को लेकर 24 तीर्थंकर थे, उन सभी की मूर्तियाँ, उनसे संबंधित जो उनके जीवन से संबंधित मूर्तियाँ, तो ये सब वहाँ पे पाई गई हैं। ठीक है, तथा गुफा संख्या जो 30 है उसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि कैलाश मंदिर कौन सा है, तो वो गुफा संख्या 16 थी, और यहाँ पे छोटा कैलाश है, तो वो छोटा कैलाश जो गुफा है वो गुफा संख्या 30 है। ठीक, गुफा संख्या 32 जिसे इंद्र सन्ना के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 33 है, जगन्नाथ सभा के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भित्तियों पर तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ अधिकांश रूप से प्राप्त हुई हैं।
जैसा कि मैं अभी बताई हूँ कि जो तीर्थंकर थे उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भगवान विष्णु हैं उनकी भी कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, मतलब भगवान जो विष्णु हैं उनकी तो कम ही मूर्तियाँ मिली हैं और उसके अलावा बहुत सारी जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं तो वो महावीर स्वामी की मिली हैं। उसके बाद पार्श्वनाथ हैं, आदिनाथ, इन सब की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और अधिकांश रूप से प्राप्त हुई हैं। साथ ही बाहुबली गोमतेश्वर की सतरंग मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका एलोरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हम एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं पूरा जो वहाँ पे एलोरा की गुफाएं हैं उसको दिखाऊंगी, फिर वहाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत जो ज़रूरी रहेगा तो वहाँ पे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक।